अंडमान सागर पर सूरज चमक रहा था, एक सुनहरा प्रकाश पानी पर नाच रहा था और क्षितिज एक शांत दिन का वादा कर रहा था। पानी का रंग फिरोजी था जो आकाश के रंग को दर्शाता था और हवा में नमक की हल्की सुगंध थी। जब रोहन और मीरा एक साधारण दिन की ट्रिप के लिए निकले तो उनके चेहरे पर उत्साह था। वे शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांत पल एक साथ बिताना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन साबित होने वाला है। शहर की लाइफ से एस्केप ढूंढ रहे थे। वे एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां सिर्फ नीला पानी और खुली हवा हो, जहां वे अपनी सारी परेशानियां भूल सके। उनकी यॉट, जिसका कैप्टन एक एक्सपीरियंस्ड स्किपर था जो कई सालों से समुद्र में नाव चला रहा था, उन्हें विश्वास था कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। स्किपर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मौसम बिल्कुल सही है और वे एक शानदार दिन बिताएंगे। स्मूथली चल रही थी, जैसे कि पानी पर तैर रही हो, बिना किसी परेशानी के। हवा में संगीत बज रहा था और रोहन और मीरा हंस रहे थे, खुश थे कि उन्होंने यह ट्रिप प्लान की। जब तक एक जोरदार झटके ने शांति भंग नहीं कर दी। यॉट बुरी तरह हिल गई, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। रोहन और मीरा डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डेक के नीचे से काला धुआं निकला जो इंजन रूम से आ रहा था। धुआं तेजी से फैल रहा था और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। जलते हुए तेल की तीखी बदबू हवा में भर गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्हें खांसी आ रही थी और उनकी आंखें जल रही थीं। स्किपर उस अफरा तफरी में गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। रोहन और मीरा ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रहा था। रोहन और मीरा को फैलती आग का अकेले सामना करने के लिए छोड़ दिया। वे पूरी तरह से अकेले थे, बीच समुद्र में एक जलती हुई यॉट पर। आग ने डेक को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें तेजी से फैल रही थीं और गर्मी असहनीय थी। उन्हें डर था कि यॉट कभी भी फट सकती है। घबराहट बढ़ गई क्योंकि उनका एकमात्र एस्केप छोटी लाइफ राफ्ट बन गई थी जो उन्हें किनारे तक ले जा सकती थी, अगर वे भाग्यशाली रहे तो, जो स्टर्न पर बंधी थी और आग से दूर थी। लेकिन वहां तक पहुंचना भी एक चुनौती थी, क्योंकि उन्हें जलते हुए डेक को पार करना था। सोचने का टाइम नहीं था, हर सेकंड कीमती था। उन्हें तुरंत फैसला लेना था, वरना वे जलकर राख हो जाएंगे। उन्होंने शिप छोड़ दी, बिना किसी हिचकिचाहट के। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और जलती हुई यॉट से छलांग लगा दी। सर्वाइवल मोड में चले गए। उनका हर एक्शन अब जिंदगी और मौत के बीच का फैसला था। उन्हें पता था कि उन्हें हार नहीं माननी है। उनका आइडियलिक दिन लाइफ के लिए एक डेस्परेट फाइट में बदल गया था। अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, जिंदा रहना। एक छोटी राफ्ट में बहते हुए रोहन और मीरा ने अपनी यॉट को डूबते हुए देखा। उनकी आरामदायक जानी पहचानी दुनिया अब हमेशा के लिए पानी के नीचे जा रही थी। उनके चेहरे पर डर और अविश्वास था, क्योंकि उनकी पिछली जिंदगी के टुकड़े पानी में समा रहे थे। समुद्र ने उसे निगल लिया। एक पल में उनकी शानदार यॉट, जो कभी उनकी आजादी और रोमांच का प्रतीक थी, अब सिर्फ एक स्मृति थी जो लहरों के नीचे दफन हो गई थी। रात हो गई, ठंड और डर लेकर आई। तापमान गिरने लगा और हर गुजरते मिनट के साथ उनकी उम्मीदें भी कम होने लगी। अंधेरे ने उनके डर को और बढ़ा दिया, जिससे हर लहर एक संभावित खतरे की तरह लगूने लगी। ओशन एंडलेस लग रहा था। उनकी राफ्ट इनक्रेडिबली छोटी। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। कोई किनारा नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं। वे एक विशाल अथाह विस्तार में खो गए थे। उनकी सप्लाईज कम थीं। उनकी उम्मीदों की तरह हर एक चीज को सावधानी से इस्तेमाल करना था। एक फ्लेयर गन, जो शायद उनकी आखिरी उम्मीद थी, अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए काफी करीब आ जाए। कुछ बिस्कुट, जो उन्हें जिंदा रखने के लिए थे, लेकिन उनके पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। थोड़ा पानी, हर बूंद कीमती थी और उन्हें पता था कि उन्हें इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। पहली सुबह ने केवल पानी और आसमान दिखाया, एक खाली कैनवास जिस पर उनकी किस्मत लिखी जानी थी। कोई जमीन नहीं, रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं। क्षितिज खाली था और उनकी उम्मीदें धीरे धीरे डूब रही थीं। रोहन ने अपने फूड और वाटर को मेथोडिकल केयर के साथ राशन किया। वह जानता था कि उन्हें हर एक निवाले और घूंट को बचाना होगा, अगर उन्हें जिंदा रहना है। मीरा हमेशा ऑब्जर्वर, बदलते आसमान और लहरों को ट्रैक करती रही, उम्मीद की तलाश में, किसी संकेत की तलाश में कि वे अकेले नहीं हैं। अपने मुश्किल वक्त को एक मेंटल नैरेटिव में बदलती रही। वह अपनी कहानी लिख रही थी, अपने डर और उम्मीदों को शब्दों में पिरो रही थी। उन्होंने एक रूटीन एस्टेब्लिश किया,
निराशा को दूर रखने के लिए स्ट्रक्चर से चिपके रहे। हर दिन एक जैसा था, लेकिन यह उन्हें एक मकसद देता था। हर दिन एंड्योरेंस और विल का एक टेस्ट था। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति की सीमाएं परखी जा रही थी। समुद्र की विशालता अंदर तक महसूस हो रही थी। उन्हें अपनी तुच्छता का एहसास हो रहा था, जिससे वे इनविजिबल महसूस कर रहे थे, जैसे वे इस विशाल विस्तार में खो गए हों। यह अब एक छोटी इनकन्वीनियंस नहीं थी, यह सर्वाइवल था। जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली रेखा थी और उन्हें हर पल लड़ना था। पहला दिन एक अनइमेजिनेबल जर्नी की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उनकी इमरजेंसी सप्लाईज एक हफ्ते में खत्म हो गईं। खाने के डिब्बे खाली हो गए, पानी की बोतलें सूख गईं और जो कुछ भी उन्होंने सोचा था कि उन्हें जीवित रखेगा, वो धीरे धीरे गायब होने लगा। भूख और प्यास कांस्टेंट हो गई। पेट में लगातार दर्द होता रहता था, गला सूखता रहता था और हर गुजरते दिन के साथ जीवित रहने की इच्छा शक्ति कमजोर होती जा रही थी। शरीर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था कि वे जीत पाएंगे या नहीं। रोहन ने एक फिशिंग हुक इम्प्रोवाइज किया, अपनी उम्मीदों को एक छोटी सी चीज में बांध दिया। उसने राफ्ट पर मौजूद चीजों से एक काम चलाऊ हुक बनाया, ये जानते हुए कि यह उसकी भूख से लड़ने का एकमात्र तरीका हो सकता है। और कई दिनों की फेलियर के बाद निराशा बढ़ती गई। हर बार जब वह खाली हाथ लौटता तो उम्मीद की एक किरण बुझ जाती। समुद्र निर्दयी लग रहा था, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देने से इनकार कर रहा था। उन्होंने एक छोटी मछली पकड़ी, कच्ची लेकिन लाइफ सेविंग। उस मछली ने सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा को भी जिंदा रखा। यह एक संकेत था कि वे हार नहीं मान सकते। फिशिंग उनका डेली रिचुअल बन गया, एक फ्रैजाइल लाइफलाइन। हर सुबह वे उसी उम्मीद के साथ उठते, उसी लगन से मछली पकड़ते और उसी डर से इंतजार करते कि क्या आज उन्हें कुछ मिलेगा या नहीं। पानी अभी भी बहुत कम था, हर बूंद कीमती थी और वे उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। डिहाइड्रेशन का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। उन्होंने बारिश के लिए प्रे किया, अपने डैमेज्ड कैनोपी से हर बूंद को कलेक्ट किया। उन्होंने कैनोपी के हर छेद को भरने की कोशिश की, हर बूंद को बचाने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि बारिश ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। तूफान टेरर और साल्वेशन दोनों लेकर आए, एक ही समय में जीवन और मृत्यु का वादा करते हुए। लहरें ऊंची उठ रही थीं, हवाएं तेज चल रही थीं और राफ्ट एक खिलौने की तरह इधर उधर फेंकी जा रही थी। उनके पानी को रिप्लेनिश किया, लेकिन उनके फ्रैजाइल शेल्टर को थ्रेटन किया। तूफान ने उन्हें पानी तो दिया, लेकिन उनकी सुरक्षा छीन ली। उन्हें तय करना था कि वे किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने आसमान को पढ़ना सीखा, बादलों के आकार और रंगों को देखकर आने वाले मौसम का अंदाजा लगाना सीखा। मौसम का अंदाजा लगाना सीखा, यह जानने के लिए कि कब तूफान आने वाला है और कब शांति। यह ज्ञान उनके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था। और तारों से नेविगेट करना सीखा। रात में तारे उनके गाइड बन गए, उन्हें सही दिशा दिखाते हुए और उन्हें उम्मीद देते हुए कि वे घर वापस आ सकते हैं। मीरा ने मछली और करेंट्स में बदलाव देखे, अपनी ड्रिफ्ट के बारे में क्लूज को एक साथ जोड़ा। उसने समुद्र की भाषा सीखी, उसके संकेतों को समझा और यह जाना कि वह उन्हें कहाँ ले जा रहा है। वे एक्टिव सर्वाइवर्स बन गए, समुद्र की रिदम्स के हिसाब से अडॉप्ट करते हुए। उन्होंने समुद्र के साथ जीना सीखा, उसकी चुनौतियों का सामना करना सीखा और उसकी दया पर निर्भर रहना सीखा। उनकी राफ्ट एक प्रिजन से रेजिलियंस के टेस्टामेंट में बदल गई। यह उनकी ताकत, उनकी उम्मीद और उनकी कभी हार न मानने वाली भावना का प्रतीक बन गई। हर छोटी विक्ट्री आगे बढ़ने का एक रीजन थी। हर मछली, हर बारिश की बूंद और हर दिन जो वे जीवित रहे, उन्हें एक और दिन लड़ने की ताकत देता था। वे अब केवल खोए हुए नहीं थे, वे जीना सीख रहे थे। समुद्र ने उन्हें सिखाया था कि कैसे जीवित रहना है, कैसे उम्मीद रखनी है और कैसे कभी हार नहीं माननी है। सबसे बड़ी लड़ाई उनके दिमाग में थी। दिन एक साथ धुंधले हो गए, हेलुसिनेशंस उन्हें परेशान करते रहे, फैंटम शिप, दूर की आवाजें। मीरा ने अपने मुश्किल वक्त को कहानियों में बदल दिया, सफरिंग को लेजेंड में बदल दिया ताकि उम्मीद जिंदा रहे। रोहन पहले स्केप्टिकल था, इसमें शामिल हो गया। उनका शेयर्ड नैरेटिव निराशा के खिलाफ एक शील्ड बन गया। जब एक कमजोर पड़ता, दूसरा स्ट्रेंथ देता। उनकी पार्टनरशिप उनका एंकर बन गई। वल्नरेबिलिटी उनका सबसे बड़ा वेपन था, जिसने डर से भी गहरा बॉन्ड बनाया। एक साथ उन्होंने आइसोलेशन के बढ़ते पागलपन से लड़ाई लड़ी।
तोड़ नहीं सका। कभी अजनबी रोहन और मीरा सर्वाइवल में इंसेपरेबल पार्टनर्स बन गए। रोहन का लॉजिक और मीरा की एम्पैथी एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते थे। वह सॉल्यूशंस इंजीनियर करता था, वह उम्मीद जिंदा रखती थी। उनकी रूटीन्स और साइलेंट अंडरस्टैंडिंग उनकी लाइफलाइन बन गई। ईगो और ब्लेम गायब हो गए, केवल टीम वर्क मायने रखता था। उन्होंने एक दूसरे को अपने सबसे बुरे वक्त में देखा, फिर भी कभी मुंह नहीं मोड़ा। समुद्र ने उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उन्हें एक अनब्रेकेबल बॉन्ड दिया। एक साथ वे सर्वाइवर्स से ज्यादा बन गए, वे एक सिंगल यूनिट बन गए। उम्मीद कुछ पलों में आई। डॉल्फिन का एक पॉड, एक सी टर्टल, एक दूर का एयरप्लेन। वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स ने उन्हें याद दिलाया कि वे अकेले नहीं थे, जिससे उनका स्पिरिट ऊपर उठा। एक प्लेन को देखकर डेस्परेट उम्मीद जगी। एक फायर किया हुआ फ्लेयर अननोटिस्ड रह गया, जिससे वे निराशा में डूब गए। उसके बाद खामोशी और निराशा छाई रही, जिसने उन्हें लगभग तोड़ दिया। मीरा ने अपनी छोटी जीत और जो ब्यूटी उन्होंने देखी थी, उसे याद करके उम्मीद फिर से जगाई। सर्वाइवल रेस्क्यू से ज्यादा बन गया था, यह जीने के बारे में था, एडवर्सिटी में भी। उन्होंने सीखा कि उम्मीद फ्रेजाइल लेकिन एसेंशियल थी। हर सेटबैक ने उन्हें उम्मीद को सावधानी से पालना सिखाया। उनकी जर्नी लाइट और डार्कनेस के बीच एक पेंडुलम थी। वे उम्मीद से चिपके रहे, तब भी जब दर्द होता था। महीने बीत गए, उनके शरीर कमजोर हो गए, उनकी राफ्ट खराब हो गई। इंतजार करना अब ऑप्शन नहीं था, एक्शन की जरूरत थी। रोहन ने नए पक्षी देखे और करेंट्स देखे जो पास में एक शिपिंग लेन का हिंट दे रहे थे। अपनी आखिरी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने एक मैकशिफ्ट सेल बनाई और एक रिफ्लेक्टिव काइट बनाई। सूरज में चमकती हुई काइट दुनिया को उनका फाइनल एसओएस थी। सेल ने उन्हें डायरेक्शन दिया, एक सेंस ऑन पर्पस। अपनी क्रिएशन को लॉन्च करने से उम्मीद फिर से जगी। महीनों में पहली बार उन्होंने मूवमेंट महसूस किया, एजेंसी। उनकी प्ली लहरों के ऊपर उड़ गई। रेस्क्यू के लिए एक आखिरी प्रेयर। वे केवल इंतजार कर सकते थे और आसमान को देख सकते थे। साल्वेशन आ गया। होराइजन पर एक शिप रियल और करीब आती हुई। सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कमजोर थे। उन्होंने अविश्वास में देखा जैसे रेस्क्यू रियलिटी बन गया। बोर्ड पर खींचे जाने पर उनका गर्मजोशी और विस्मय से स्वागत किया गया। दुनिया एलियन लग रही थी। रिकवरी धीमी थी। शरीर और दिमाग दोनों को ठीक होने की जरूरत थी। बुरे सपने बने रहे और आम दुनिया दूर लग रही थी। केवल उनका बॉन्ड रियल लगा, जो शेयर्ड मुश्किल वक्त से बना था। उन्होंने ट्रॉमा की गूंज में एक दूसरे को सपोर्ट किया। वे अथाह गहराई से बच गए थे, निशान और सबक लेकर। समुद्र ने उन्हें बदल दिया था, विल और कंपेनियनशिप की स्ट्रेंथ को रिवील करते हुए। राफ्ट पर उनकी जर्नी खत्म हो गई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम रहेगा।